हम? आज तारीख क्या है? 12, महीना और सन 2022, विषय हिंदी। प्रकरण क्या रहेगा आपका? पर्यायवाची शब्द। देखिए आज हम आपको बताएंगे पर्यायवाची क्या होते हैं, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, पर्यायवाची किसे कहते हैं। सब बच्चे ध्यान से सुने और बिल्कुल सीधे होकर बैठे। सब बच्चे ध्यान से सुने। पर्यायवाची क्या होता है? पर्यायवाची शब्द, देखिए ये लिखा हमने पर्यायवाची शब्द। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि पर्यायवाची शब्द, आज हम इसके विषय में बताएंगे कि पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो देखिए हमने लिखा समान अर्थ वाले शब्द। क्या बताया मैंने? समान अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द होते हैं। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? पर्यायवाची शब्द समान अर्थ वाले, जिनका अर्थ एक ही हो, एक ही समान हो, ठीक है। या हम कह सकते हैं इन्हीं को समानार्थी शब्द। या तो हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं और या हम समानार्थी शब्द कहते हैं। बात देखिए आ रही, इतनी बात समझ में आ रही है? तो हम परिभाषा में थोड़ी सी लिख देते हैं कि पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द, देखिए क्या लिखा हमने? पर्यायवाची शब्द, या हम ऐसे लिख सकते हैं कि समान अर्थ वाले, यानी समान अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची, पर्यायवाची, पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। कहलाते, इतनी बात आई समझ में? देखिए पर्यायवाची शब्दों का जो प्रकरण तुम्हारा टॉपिक चल रहा है, तो मैंने लिखा है कि समान अर्थ वाले शब्द जिनके अर्थ समान हो, ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो या है, वो शब्द कौन से कहलाते हैं? पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं, ठीक है। देखिए मैं एक उदाहरण देता हूं तुम्हें। तुम ये जो हम अपना आंगन या कमरा सकेरते हैं, तो काय से सकेरते हैं? झाड़ू से सकेरते हैं। तो यहाँ जो हमारी जो क्षेत्रीय भाषा है, हम उसे कहते हैं, सकेरने वाली को झाड़ू। देखिए उसके कई नाम हैं। उसे हम सोनी भी कह देते हैं, झाड़ू को हम सोनी भी कह देते हैं, और बढ़नी भी कह देते हैं, और बुहारी भी कह देते हैं, और झाड़ू भी कह देते हैं। तो अगर हम ये कहें कि झाड़ू के पर्यायवाची शब्द लिखो, तो झाड़ू का शब्द क्या हो गया पर्यायवाची? देखिए सोनी हो गया, बढ़नी हो गया, बुहारी हो गया, और झाड़ू तो है ही है। इतनी बात आती समझ में? मैं तुम्हारी ही गांव वाली भाषा में बता रहा हूँ इस बात को कि इसी तरह से और भी शब्द हैं। तो इन्हीं शब्दों को, यानी कि जो समान अर्थ वाले शब्द हैं, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं, या फिर उन्हें हम समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये लिखा जल। क्या लिखा? जल। चलिए हम समुद्र लिखते हैं। क्या लिखा हमने? समुद्र। समुद्र।
अब समुद्र का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या होगा? समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? देखिए दूसरा हमने लिख दिया जल, दूसरा हमने क्या लिखा? जल। तो देखिए पर्यायवाची शब्दों की कुछ तो ट्रिक होती है, हम ट्रिक से पर्यायवाची शब्द बना लेते हैं, और कुछ हमें ऐसे शब्द होते हैं पर्यायवाची जो हमें याद ही करने होते हैं। बहुत सारे शब्दों में ट्रिक लगा करके हम बना लेते हैं, बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो याद करने हैं। क्या हुआ तो बोलिएगा, तो हमें याद भी करने हैं और ट्रिक भी लगानी है जिससे कि हम समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द को ज्यादा से ज्यादा सीख सकें। तो देखिए हमारा जो समुद्र है, समुद्र का जो देखिए समुद्र का थोड़ा सा अर्थ निकाल के देखिए, समुद्र किसे कहते हैं? यानी कि जो जल को धारण करे, जितनी भी नदियां हैं वो सब समुद्र में आती हैं, सब समुद्र में ही मिल जाती हैं, है ना। तो क्या होता है इसका जो समुद्र का, देखिए पहले जल का बता देता हूं मैं तुम्हें। जल का क्या है? बारी। जल का क्या है? बारी। क्या है? अंबु। अंबु, बारी, अंबु। देखिए नीर, नीर और तोय क्या है? और जल। देखिए वैसे तो ज्यादा से ज्यादा 3 पर्यायवाची शब्द लिखने को आते हैं परीक्षाओं में। किसी शब्द के पर्यायवाची शब्द लिखने को आते हैं 3, लेकिन मैं तुम्हें जल का बता देता हूं। बारी, अंबु, नीर, तोय, जल, बन, सलिल, इसके बहुत सारे हैं पर्यायवाची। तो आप देखिए समुद्र का, देखिए थोड़ी देर के लिए समुद्र का क्या है? समुद्र का जो दूसरा नाम है, समान अर्थ है, वो है सागर। क्या है? सागर। सागर क्या है? और बताइए, एक आध सोच के बताइए। बारधी, दूसरा बारधी, बारधी क्या है? दूसरा बारधी। और तीसरा देखिए सिंधु। क्या है? सिंधु, ठीक है। और सिंधु, एक और देखिए पयोधी। पयोधी क्या है? तीसरा। चौथा क्या है? पयोधी। देखिए इन शब्दों से हमें एक चीज मिलती है, जैसे मान लीजिए समुद्र अनेक नदियों को धारण करता है, यानी कि समुद्र बहुत सारे जल को धारण करता है। समुद्र में तो जल बहुत होता है ना, तो समुद्र, ये ट्रिक बता रहा हूं मैं तुम्हें, थोड़ी जरा ट्रिक देखें। एक आध शब्द के पर्यायवाची शब्द याद करने की थोड़ी सी जरा ट्रिक देखिएगा। समुद्र का अगर पर्यायवाची शब्द है, अगर हम पूछते हैं तो एक ट्रिक ये है कि समुद्र को सागर तो कहते ही कहते हैं, सागर माने समुद्र होता है, समानार्थी शब्द सागर है। देखिए जल, जल को समुद्र क्या करता है? धारण करता है। समुद्र को, मतलब जल को समुद्र क्या करता है? धारण करता है, क्योंकि समुद्र में बहुत जल होता है। तो धारण का हो जाएगा, धारण का धी, ठीक है, ये ट्रिक है। तो जैसे मान लीजिए जल का पर्यायवाची क्या है शब्द? बारी, बारी, और जल को ही तो समुद्र धारण कर रहा है। तो इसमें यदि हम बारी में धी लगा दें तो क्या हो जाएगा? बारिधि, यानी जल को धारण करने वाला। ऐसे ही बारी, अंबु, नीर, तोय, पयोधी, पयोधी माने भी समुद्र ही है, ठीक है। अच्छा, हेलो, हम
कैसे निकलूंगा, पहले भागे मैं मिलन दो। कहाँ से होएगा भाई ये?